नमस्कार सभी मित्रों को, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज कल मैंने आपको टाइम वर्क का जो बेसिक कंसेप्ट था वो चीज़ समझाई थी। और आज हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आगे वाले वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? यस। तो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आप उन्हें करिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ठीक है, और बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ठीक, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक, ए और बी अलग अलग एक काम को कितने दिन में करते हैं? ए करता है 20 दिन में, जबकि बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। ठीक, तो ये कह रहा है दोनों, एक मिनट, हम्म, तो ये हमसे कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 60। अब देखिए, आपको एलसीएम किस प्रकार लेना है। अगर आप उस तरह एलसीएम लोगे निकाल के इस तरह, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ 20 लिखोगे, यहाँ 60 लिखोगे, सॉरी 20 और 30। आपको एलसीएम लेना है 30। आपको 30 दिख रहा है? 30 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मतलब 30 ही स्टार्ट कीजिए। 30, 30 से कम, 30, 30 दूनी 60। अगर 30 का एक बार 30 पढ़ोगे तो क्या वो 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। दूसरा इसका आएगा 60। अब 60 को आप देखिए, 60 20 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, तो एलसीएम क्या होगा? 60। आपको इसी तरह एलसीएम लेना है। अगर आप उस तरह भी लेंगे तो भी एलसीएम 60 ही आएगा इसका। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो एलसीएम इस प्रकार आपको लेना ही होगा। अब अगला करते हैं। 20 का 60 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3। तो ये इसकी क्या आई? इफिशियंसी, कार्यक्षमता। 30 का 20 में करोगे तो क्या आएगा? 2। 30 का डिवाइड, 30 का भाग करो 60 में, 2 आया। 20 का भाग करो 60 में, कितना आया? 3 आया। मैंने आपको कल ये चीजें बताई थी कि 3 और 2 ये क्या है? इसकी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता, सीधा मतलब है इफिशियंसी है। ठीक है, अब हमसे वो कह रहा है कि दोनों, ए करता है 20 दिन में। ठीक, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। टोटल एलसीएम लिया, टोटल वर्क कितना आया? 60। अब ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। इसका सीधा मतलब एक ये है कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। ठीक, और जबकि बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। ठीक, तो दोनों मिलकर कुल मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 वर्क। ठीक है, अब ये कह रहा है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? टोटल वर्क कितना है? 60। अकेले कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है, और बी अकेले कर रहा है 30 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी को हमने जोड़ा, कितना है? 5। इसका डिवाइड कर देंगे इसमें 60 में, तो 5 का जब डिवाइड 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो जब दोनों के दोनों मिल जाएंगे ना और काम करना स्टार्ट करेंगे, जब दोनों मिल जाएंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे तो 12 दिन में टोटल खेल खत्म हो जाएगा काम का। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी अलग अलग काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए, ए और बी अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, ए कर रहा है 10 दिन में, जबकि बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक, दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम पूरा का पूरा। तो ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ए काम छोड़ देता है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक,
तो मतलब कि सीधा मतलब ये है 4 दिन तक दोनों ने काम किया। अब ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन? बी। ठीक है। तब बी ने कितने दिन तक कार्य किया? तो ये कह रहा है बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ये हमको बताना है। ठीक है। अब आप देखिए, ए 10 डेज तक काम करता है, 10 दिन तक कार्य करता है, और बी करता है 15 डेज तक, 15 दिन तक। एलसीएम लेंगे, जो इन दोनों में से बड़ा हो उसका उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 15 दूनी 30। ठीक है। तो 30, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा 30, और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा 30। ठीक है। और देखिए, यहाँ थोड़ी सी मैं आसान संख्या ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, अगर संख्याएं हार्ड आती हैं तो भी आप ये कंसेप्ट बिल्कुल काम करेगा और आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। कंसेप्ट यही काम करेगा जल्दी करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ हमारा कितना जाएगा? 10 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 3। और 15 से 15 दूनी 30। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है? टोटल वर्क। और ये क्या है? इफिशियंसी, कार्यक्षमता। ठीक है। ये ए और बी ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। बिल्कुल करने दीजिए। तो दोनों, 3 और 2 5, 5 कार्य करेंगे कितना? एक दिन में। एक दिन की कार्यक्षमता कितनी है इनकी? 5। ठीक। और दोनों ने कितने दिन तक मिलकर कार्य किया? 4 दिन तक। तो जब 4 की गुणा 5 में करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा टोटल। तो हमें वही निकालना है। तो टोटल वर्क कितना जाएगा? 4 × 5 इज इक्वल टू कितना आया? 20। तो 4 पंजे हो जाएगा 20। ठीक है। कार्य क्षमता की गुणा जब हमने दिन में की डेज में। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। फॉर्मूला हमारा इसका है, टाइम इनटू इफिशिएंसी बराबर क्या है? टोटल वर्क। ठीक। तो हमारा 4 पंजे कितना हो गया? 20। ठीक है। 20 वर्क इसने कर लिया। किसने? ए और बी ने मिलकर। ए और बी ने 20 वर्क कर लिया। टोटल वर्क कितना है? 30। 30 में से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 10। तो अभी हमारे पास ये 10 वर्क बचा। इसे कौन करेगा अकेला? बी। ठीक है। इसे कौन करेगा? बी। तो बी कितना कार्य करता है एक दिन में? 2। तो 2 का कर देंगे डिवाइड। तो कितना जाएगा? 2 पंजे 10। 5 डेज लगे बी को कार्य समाप्त करने में। तो कितना जाएगा? 5 डेज। वही यही हमसे पूछा था कि बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। टोटल कार्य पूछे तो क्या करेंगे? 5 और 4 9, दोनों को प्लस कर देंगे। तो टोटल 9 दिन लगेंगे। ठीक है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा, ए और बी किसी काम को क्रम से अलग अलग 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को ए अकेले समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये बिल्कुल इसी तरह की तरीके का क्वेश्चन है। ठीक। चलो मैं फिर भी करवा देता हूँ आपको। ए और बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है कितना? 15 दिन में। ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? 30। 10 × 3 = 30, और 15 दूनी 30। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी? 5। अब देखते हैं हम, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, ए और बी ने, और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो 3 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया। देखिए, जब ये बोले ना 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, यही कार्य छोड़ देता है, इसका सीधा मतलब ये है कि 3 दिन तक तो दोनों ने साथ ही कार्य किया है। ठीक है। 3 दिन तक दोनों ने एकदम साथ कार्य किया है, उसके बाद में कार्य छोड़ा है। तो 3 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया, और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो अब बचा कौन? ए। तो शेष कार्य को कौन करेगा? ए अकेला करेगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? ठीक है। 3 दिन तो यहाँ लग गए दोनों को, अभी जो दिन यहाँ आएंगे वो भी आएंगे। ठीक है। जिसमें ए करेगा, दोनों कर देंगे प्लस, तो पूरा कार्य हमारा निकल के आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, ए और बी ने 3 दिन तक किया, और इनकी कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की? 5। 5 ही तो है भाई। ठीक है। ये डेज है, दिन है। ठीक है। अब आप देखिए,
3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 5 × 3 बराबर कितना आ गया? 15। ठीक है, ये क्या आया? वर्क। मैंने आपको बताया हमने इसकी यूनिट्स में क्यों करी है। 3 डेज टाइम, इफिशिएंसी कितना है? 5, 3 × 5 = 15। टोटल वर्क आ गया, मतलब कि 3 दिन में किया हुआ वर्क आ गया 15। टोटल वर्क कितना है हमारा? 30। जब 30 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचा? 15। ठीक है, 15 जो कार्य है वो भी बच गया, जिसे कौन करेगा? ए। और ए एक दिन में कितना करता है? 3। तो 3 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। 5। तो कितना डेज लगेगा ए को? 5 डेज लगेगा। ठीक है, तो ए को शेष कार्य को करने में 5 दिन लगेंगे। तो यहाँ 5 आ गया। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 3 8। ठीक, 8 डेज में पूरा का पूरा ये खेल जो है समाप्त हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम ए और, हाँ ठीक है, ये करते हैं ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 15 दिन में, सी करता है कितना? 20 दिन में। ठीक है, एक कार्य को 12 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ये कह रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों को लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने की मैंने आपको तरीका क्या बताया था? एलसीएम लेने का तरीका ये है, इसमें से बड़ी संख्या देखिए आप। बड़ी संख्या देखने के बाद उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहाड़ा पढ़ना। जैसे कि इसमें बड़ी संख्या क्या है हमारी? 20। तो 20 दूनी 40। क्या 40 को ये दोनों भी काट रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, तो 40 तो आया नहीं। और पढ़िए, 20 दूनी 40 = 60। 60 को क्या ये दोनों भी काट रहे हैं क्या? 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। ठीक, तो 60 ही क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जब 12 का 60 में डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 12 × 5 = 60। और 15 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 15 × 4 = 60। 20 × 60। टोटल वर्क हमारा कितना आया? 60। इफिशियंसी कितनी आई हमारी? क्षमता एक दिन की? एक ही 5 है, तो टोटल मिला के हो जाएगी 5 और 4 9 12। ठीक है, कुल मिला के तीनों की 12 एफिशिएंसी आई। टोटल वर्क कितना हमारे पास? 60 है। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो ये अलग अलग काम कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने सोचा कि हम इस कार्य को क्या करते हैं, एक साथ लग जाते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई पहाड़ है, मतलब पहाड़ नहीं, बालू का कोई एक आप ढेर ढेर मान सकते हैं, तगड़ा सा ढेरा है। तो ये तीनों उस पर एक साथ लग गए काम करने पे, और तीनों काम करके उसको खत्म करने बहुत जल्दी है। मैं तो सीधी बात है, जब तीनों किसी एक ही ढेरे पे लगेंगे तो जल्दी खत्म होगा। अगर अलग अलग जाएंगे तीनों किसी अलग अलग बालू के ढेर ढेर पर, तो क्या होगा? इनको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और अलग अलग सबका अलग टाइम होगा। अब इन्होंने क्या किया, तीनों एक साथ एक बालू के ढेर पर लग गए और सिर्फ एक ही काम पर फोकस किया। ठीक, अब आप समझिए, ये 60 काम को करने पर लग गए तीनों के तीनों, तो क्या हो जाएगा? 60 तो हो गया वर्क, 12 से कर देंगे इसमें डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60। तो तीनों के तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 5 डेज में। देखिए, टोटल वर्क क्या था हमारा? 60। ठीक है, इफिशियंसी कितना था? 12। तो इफिशियंसी को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर 12 की जगह। निकालना क्या है हमें? टाइम, कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो जब टाइम निकालना है तो इफिशियंसी कहाँ चले जाएगा? इसके नीचे। तो 60 अपॉन कितना हो जाएगा? 12। तो 12 × 5 = 60। तो 5 डेज में तीनों के तीनों इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रम से 15, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समझिए, ए कर सकता है 15 दिन में, ठीक। बी कर सकता है हमारा 20 दिन में, और सी कर सकता है हमारा 30 दिन में, ठीक है। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है उसमें से, ठीक। तीनों ने क्या किया, एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन बाद हम क्या किया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब इसका सीधा मीन्स ये निकलता है कि 4 दिन तक तीनों ने काम किया, ठीक है। अगर कहीं लिखा होता है कि 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, भाई तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन तक सीधी बात है तीनों ने मिलकर काम किया, ठीक। अब ए ने काम छोड़ा तो बचा कौन, बी और सी, उसी को निकालते हैं। निकाला नहीं, वो भी दे रखा होगा, ए ने काम छोड़ा तो बचा कौन, बी और सी, ठीक। 4 दिन बाद इन्हें काम छोड़ता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 4 दिन तक तीनों ने काम किया। अब उसके 4 दिन बाद, मतलब अब यहाँ पे जो 4 दिन आएंगे ना, इसके 4 दिन बाद अब क्या हुआ, बी ने भी काम छोड़ दिया, ठीक है। अब बचा कौन अकेला, सी, ठीक। तो शेष कार्य को सी अकेला समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अब देखिए, ए बी सी ने 4 दिन तक किया, 4 दिन बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद में फिर बी और सी बचे। बी उसमें से क्या हुआ, बी ने भी कहा भैया मैं भी जा रहा हूँ 4 दिन बाद, मैं भी थक गया, बी भी थक गया, बी भी चलता बना। अब बचा बेचारा अकेला सी, अब काम इसी को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ, दोनों के दोनों बहाना बना के भाग गए, बचे कौन, और लास्ट में बचा कौन, सी। यही लपेटे में आ गया, अब सही काम को समाप्त करेगा, अब देखिए कैसे करेगा। तीनों का मतलब इन तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60। 15 चौक 60, 20 और 30 दूनी 60। अब समझिए एक चीज यहाँ पर, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ये क्या है, हमारी इफिशियंसी है टोटल की टोटल, ठीक है। इफिशियंसी हमारी दक्षता, और 60 क्या है हमारा टोटल वर्क। अब एक चीज समझिए, ए बी सी ने तीनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक। यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक दिन में 9 कार्य कर सकते हैं, 4 दिन तक किया, कितना हो गया, 9 चौक 36। ये तीनों ने मिलकर 36 कार्य तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद में बचे कौन, बी और सी। तो बी और सी का प्लस कीजिए, 3 और 2 5, ठीक। 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 दिन में, क्योंकि बी और सी ने 4 दिन तक कार्य किया है, और एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 5। 5 चौक 20, कितना हो गया, 56। 56 कार्य तो इन्होंने कर लिया, बचा कितना, 60 में से 56 जाएंगे, 60 - 56, बचा कितना, 4। अब ये जो 4 कार्य है ना, बस ये किसको करना है, सी को, क्योंकि जब बी छोड़ के गया था ना, उसमें मात्र केवल 4 कार्य ही बचा था, ये 4 वर्क है। तो 4 वर्क को किसे समाप्त करना होगा, बी को। तो एक दिन में कितना कार्य कर लेता है, 2। तो 2 का क्या मतलब, 2 का यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 2 दूनी 4, ये 2 दिन में शेष कार्य को क्या कर देगा, खत्म कर देगा पूरा खेल, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 2 डेज में। अब देखिए 4 और 4 8 10, तो कितना आ गया हमारा, 10 दिन, ठीक है। तो 10 दिन में ये, तो हाँ, कुल मिलाकर तीनों मिलकर क्या करेंगे, टोटल कार्य हमारा 10 दिन में समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर सी का पूछे, सी ने शेष कार्य कितने दिन में किया, 2 दिन में, टोटल कार्य कितने कितने दिन में होगा, तो कह सकते हैं हम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा।